बिहार में बेस है और हमें जीतना है देश। नेशनल मिशन पर निकले नीतीश के दिल में आखिर क्या है? जी हाँ, आखिर प्रधानमंत्री ना बनने पर नीतीश ने क्या कहा, आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ राजनीतिक दौरे कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है, इसे लेकर सियासी चर्चा और अटकलों का बाजार गर्म है। दिल्ली की तरफ देख रहे नीतीश कुमार के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है दिल्ली को लेकर, यह शायद ही कोई जान सके, लेकिन इतना तय है कि राज्य की सियासी चर्चा के केंद्र में वे हमेशा बने रहते हैं। जी आपको बता दें कि फिलहाल में ही नीतीश कुमार के राजनीतिक दौरे की चर्चा बिहार ही नहीं, नीतीश कुमार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की है। जी हाँ, वही नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा भी रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। इसके बाद भी सियासत के जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार सियासत में सधिक कदम उठाने वाले नेता है। अभी उनके मन में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाने से पहले कुछ बातें समझ लेना हमें जरूरी है। जी आपको बता दें कि नीतीश सियासी मंशा समझने से पहले अंबेडकर जयंती पर दिया उनका बयान याद कर लीजिए। पटना में अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला था। जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में बैंक सपोर्ट कर हलचल लाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि देश में बहुमत वाली सरकार के विरोध में फ्रंट कभी सक्सेस नहीं रहा है, इसलिए वे सामने आकर खेलने से बच रहे हैं। जी आगे आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में जदयू के एक नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि देखिए, नीतीश बाबू कछुए के सेल की तरह है, वक्त आने पर अपना सिर बाहर निकालते हैं, वक्त उनके मन मुताबिक नहीं हो तो सिर को अंदर कर लेते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए, जदयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी, सहयोगी बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी। नीतीश कुमार तब तक चुप होकर बैठे रहे जब तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनके सीएम बनने की बात पर मुहर नहीं लगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, बीजेपी को चिरौरी तक करनी पड़ी। इसके बाद वे सीएम के पद पर आसीन हुए। नीतीश कुमार कई मौकों पर खुद अपने मन की बात नहीं कहते हैं, वे पार्टी के नेताओं या फिर अन्य दलों के राजनेताओं से खुद की बात कहलवाना पसंद करते हैं। वे आगे कहते हैं कि विपक्षी एकता की कवायद में उनकी एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। वे बिहार का दौरा करने के बाद दिल्ली के साथ देश के तमाम नेताओं के संपर्क में है। वे भले बार बार ये कहे कि पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार का असली दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के गुट के नेताओं ने उन्हें भरोसा दिया था कि भविष्य में जब भी मौका मिलेगा वे नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे। वहीं नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद नीतीश के सपने को झटका लगा है। नीतीश कुमार के अंदर 2010 से ही पीएम बनने की इच्छा रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है महागठबंधन में आना रणनीति का हिस्सा। जी हाँ, बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आना नीतीश की रणनीति का खास हिस्सा है। वहीं नीतीश को पता था कि वे बीजेपी के साथ रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उभर पाएंगे, वे तीसरी पंक्ति के नेता भर बनकर ही रह जाएंगे। लेकिन बीजेपी की नजर में सीएम नीतीश की सियासी वैल्यू मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। वहीं नीतीश को यही बात का चोट रही थी कि उन्हें पता था कि पहली पंक्ति के राजनेता है, बीजेपी के साथ रहते हुए उनकी पहली पंक्ति वाला भाव नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। महागठबंधन में आते ही एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनका चेहरा चर्चा का विषय बना। वहीं नीतीश कुमार के मन में एक और सवाल भी है। उन्हें लगता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने वाला कोई व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता। वहीं विपक्षी एकता की कवायद के जरिए बिहार का मुख्यमंत्री होकर पीएम क्यों नहीं बन सकते। जानकार कहते हैं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार में शुरू में ही सियासी प्रतियोगिता चल रही थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में महज सीएम थे तब नीतीश बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार के गहरे संबंध हुआ करते थे।
जी हाँ, फिलहाल नीतीश कुमार के मन को टटोलने में क्षेत्रीय छत्रपों को के साथ बीजेपी लगी हुई है। जानकार मानते हैं कि भले ही नीतीश कुमार आज की तारीख में पीएम पद के लिए ना करे, लेकिन क्षेत्रीय छत्रपों की महत्वाकांक्षा को अगर वे शांत करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें पीएम की कुर्सी भी नहीं मिल सकती है। जी हाँ, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ यानी प्रेस जागरण के साथ बने रहे।